हेलो गाइस, कैसे हो जा रहे हैं। मैं विक्रम और आप सभी अच्छे होंगे। तो आज के वीडियोस में हम डिस्कस करेंगे 2021 का जो पीवीएफटी का क्वेश्चन पेपर है उसके केमिस्ट्री पार्ट में। बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है गाइस वीडियो। और ये पेपर आपको गाइस आसानी से कहीं उपलब्ध नहीं हो पाएगा, तो आप यहाँ से इसके नोट्स तैयार कर लें और वीडियो को लास्ट तक आप बने रहें। तो गाइस पहला क्वेश्चन की हम बात करें तो Fe3 प्लस Fe2 प्लस इलेक्ट्रोड के लिए 25 डिग्री सेल्सियस पर कमी क्षमता यदि Fe2 प्लस आयन की सांद्रता Fe प्लस 3 आयन की 5 गुना है, जहां पर दिया है E0 Fe प्लस 3 Fe प्लस 2 इक्वल टू 0.77 वोल्ट। ऑप्शन है 1.728 वोल्ट या 2.752 वोल्ट या 0.9287 वोल्ट या 0.7288 वोल्ट। तो राइट आंसर रहेगा गाइस हमारा फोर्थ 0.7288 वोल्ट। नेक्स्ट गाइस अभिक्रिया बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर दिया है कि सोडियम फिनॉल, जो सोडियम फिनॉल है उसकी रिएक्शन जब कार्बन डाइऑक्साइड की 120 डिग्री सेल्सियस 7 एटमॉस्फेयर पर हम करवाएंगे तो यहाँ पर हमें प्राप्त होगा कि सोडियम सिलिसिलेट। तो बहुत महत्वपूर्ण अभी रिएक्शन है, तो हमें ये बताना है कि ये कौन सी रिएक्शन है। तो यहाँ पर गाइस ये आपको जो है पूरा चैप्टर आपको मिल जाएगा। अगर आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अगर आप उठाएंगे 12th की, तो उसमें आपको कार्बोक्सिलिक एसिड ईस्टर ईथर वाले चैप्टर में आपको ये मिल जाएगा। ऑप्शन जो है एल्बस पर सल्फेट अपचयन, कोल्बे अभिक्रिया, राइमल टीमन अभिक्रिया या लेंडर मानेस अभिक्रिया। तो ये रहेगा कोल्बे अभिक्रिया का। इस कोल्बे अभिक्रिया में जो होता है सोडियम फिनाइल की क्रिया जब हम कार्बन डाइऑक्साइड के साथ हम करवाएंगे तो यहाँ पर हमें सोडियम सिलिसिलिकेट प्राप्त होगा। सोडियम सिलिएट हमें यहाँ पर प्राप्त होगा। आगे हम बढ़ते हैं कि हेक्सा फ्लोरो कोबाल्टेट थर्ड आयन उच्च चक्रण संकुल के रूप में पाया जाता है, तो उसमें कोबाल्ट में संभावित संकरण कौन सा है। तो गाइज हमें यहाँ पर संक्रमण जो है संकरण जो है वो फाइंड करना है। ऑप्शन है sp3 d2 sp3 d2 sp3 या sp3d। तो ये रहने वाला है गाइज हमारा राइट आंसर फर्स्ट sp3d2। यहाँ पर गाइज हेक्सोफ्लोरो कोबाल्टेट जो है आयन, इस पर जो हमें इज फाउंड टू बी हाई स्पाइन कॉम्प्लेक्स द प्रोबेबल हाइब्रिड स्टेट ऑफ कोबाल्ट इन इट। तो ये रहेगा राइट आंसर हमारा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें आगे कि Na2 प्लस का जलीय विलयन में केवल चक्रण चुंबकीय घूर्णन चुंबकीय आघूर्ण बोर मैग्नेट के यूनिट में क्या होगा। जहाँ पर परमाणु क्रमांक जो Ni निकल का यहाँ पर दिया है 28। तो ऑप्शन जो हमारे पास है 1.73 4.90 2.84 या 0। तो ये रहेगा गाइस हमारा राइट आंसर 2.84। ओके, आगे हम बढ़ते हैं कि एक कार्बन डाइऑक्साइड जो टोलन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं एक सेमी कार्बोनिज व्युत्पन्न देता है जिसमें जो 36.47% नाइट्रोजन है, तो द्रव होगा। तो यहाँ पर ब्यूटाल्डिहाइड यहाँ पर जो रहेगा कि गाइस जो CH3CH3CHO सेकंड थर्ड ऑप्शन जो हमारे पास CH3CH2COOH जिसे हम एथिलएल्डिहाइड कहते हैं। इसके बाद जो है CH3COOH सॉरी CH3CHO। तो ये गाइस हमारा राइट आंसर रहेगा थर्ड CH3CH2COOH। तो जब कार्बन द्रव जो टालेन अभिकर्मक को अपचयित करते हैं तो एक सेमी कार्बनीज व्युत्पन्न होगा जिसमें जो नाइट्रोजन का परसेंट जो रहेगा 36.47%। तो वो द्रव जो होगा यहाँ पर CH3CH2CHO। आगे हम बढ़ते हैं कि जो दिया है कि 0N1 प्लस 92U235 जो दिया हुआ है रिएक्शन की 54Xe140 प्लस 38Sr94 प्लस 20N1 एक परमाणु विखंडन अभिक्रिया नहीं है या ट्रिटियम का आधा जीवन 12.5 वाय है। शुद्ध ट्रिटियम के नमूने में बीटा क्षय
1/4 से गुजर रहा है तो 25y के बाद अपरिवर्तित रहेगा। तो थर्ड है यहाँ पर t अपॉन 1.2 से, जो यहाँ पर अर्ध आयु काल अगर हम बोले, से U92 238 गुजरने वाले अल्फा क्षय का 4.5 इंटू 10⁹ है, तो 1.23 इंटू 10⁴ S92U 238 के 1 ग्राम नमूने की गतिविधि होगी। तो सही हमें यहाँ पर देखना है, तो फर्स्ट और सेकंड गाइस यहाँ पर ऑप्शन सही रहेगा। ऑर्बिटल कक्ष के संबंध में सही कथन चुने। तो यहाँ पर ऑप्शन है, एक ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति तथा वेग का पता लगाना संभव है। इसके बाद ये है कि गोलाकार आकार के होते हैं। ये 3 क्वांटम संख्याओं में सेट में दर्शाते हैं और कक्षा और कक्ष पर्यायवाची हैं। तो गाइज राइट की अगर हम बात करें तो यहाँ पर रहेगा हमारा थर्ड आंसर, इनमें तीनों क्वांटम संख्याओं के सेट दर्शाते हैं, जबकि कक्ष और कक्षक अलग अलग होते हैं, पर्यायवाची नहीं होते हैं। ऑर्बिटल के जो आकार होते हैं गाइज वो गोलाकार यहाँ पर दिए हैं, ये भी असत्य है क्योंकि कई गोलाकार भी होते हैं तो कई डंबलाकार भी यहाँ पर देखने को मिलते हैं। और अगर हाइजेनबर्ग के सिद्धांत की अगर हम बात करें तो ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन की सटीक स्थिति और वेग का एक समय पर पता लगाना असंभव है। सोडियम फिनेट को उच्च दाब पर CO2 के साथ गर्म करने पर मुख्य उत्पाद क्या बनता है? तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजिल अल्कोहल या ऑर्थो हाइड्रोक्सीफिनॉल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल या ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। तो गाइस सोडियम फिनेट को जब उच्च दाब के साथ CO2 के साथ अगर हम गर्म करते हैं तो हमें यहाँ पर उत्पाद के रूप में ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक अम्ल हमें यहाँ पर मिलेगा। इसी प्रकार अगर हम आगे यहाँ पर बढ़ते हैं कि निम्नलिखित संकुलों में कौन सा भावितम संकुल है, तो ऑप्शन यहाँ पर हमारे पास रहेगा Ni ब्रैकेट NH3 जो यहाँ पर संयोजकता है +2, यानी कि फर्स्ट हमारा राइट आंसर रहेगा। तो फ्रेंड्स हमारा राइट आंसर रहेगा फर्स्ट, जिसका नाम है हेक्साएमिन 3 जो यहाँ पर हमारे पास संयुक्ता रहेगी। हेक्साएमिन 3 जो है हमारे पास संयुक्ता यहाँ पर रहेगी। हेक्साएमिन निकल थर्ड जो रहेगा इसका साइंटिफिक जो IUPAC नाम यहाँ पर रहेगा। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर कि दिए गए समीकरण में KF ब्रैकेट में A ब्रैकेट B इक्वल टू KN C और D पसंद सही कथन में KF और KN में संबंध बताइए। तो ऑप्शन हमारे पास स्थिर तापमान पर KN और KF बदलता रहता है। स्थिर तापमान पर KN स्थिर है लेकिन KF परिवर्तनशील है। स्थिर तापमान पर KF स्थिर है और KN परिवर्तनशील है। स्थिर तापमान पर KF और KN स्थिर है। तो राइट आंसर रहेगा हमारा D कि स्थिर ताप पर जो है KF और KN स्थिर है। आगे हम बढ़ते हैं कि एक संकुल में केंद्रीय धातु परमाणु की उपसंयोजन संख्या निर्धारित होती है। धातु आयन के चारों ओर पाई बंध द्वारा बंधित लिगैंडों की संख्या पर, धातु आयन के चारों ओर सिग्मा और पाई बंधों से बंधित लिगैंडों की संख्या पर, या धातु आयन के चारों ओर उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित लिगैंडों की संख्या पर, या केवल ऋणात्मक लिगैंडों की संख्या से जो धातु आयन से बंधित होते हैं। तो राइट आंसर रहेगा हमारा थर्ड वाला कि धातु आयन के चारों ओर उपसंयोजक बंध द्वारा बंधित लिगैंडों की संख्या पर। आगे हम बात करते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सा प्रबल अक्षीकारक है। तो HClO4 या HClO2 HClO या HClO3। तो ये रहेगा हमारा राइट आंसर कि HClO3 जो राइट आंसर है हमारे पास, HClO तो जो है प्रबल अक्षीकारक है। आगे हम बढ़ते हैं, लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से कम क्रियाशील है। तो रीज़न क्या है? यह चतुष्फल की परमाणु है, यह उच्च बहुलीकृत है, यह कठोर है, या इसका रंग लाल होता है। तो सेकंड रहेगा कि यह उच्च बहुलीकृत है। तो इसी कारण से जो होता है कि लाल फास्फोरस पीले फास्फोरस से कम क्रियाशील होता है। आगे हम डिस्कस करते हैं कि सही विकल्प चुने कि हेनरी का नियम, और इधर दिया हुआ है कि CO2 गैस इक्वल टू CO2 समाधान में, और
जो सॉल्यूशन में यहाँ पर चेंज हो जाता है। इसके बाद घुलनशीलता कि H2O लिक्विड है और H2O गैस में, और वाष्प दाब चीनी, ठोस चीनी और लिक्विड में। ओके, तो यहाँ पर राइट हमारा पास गाइस पहला फर्स्ट रहेगा कि हेनरी का नियम जो रहता है कि वो CO2 गैस को CO2 लिक्विड में दर्शाता है, और घुलनशीलता या सोल्यूबिलिटी की अगर हम बात करें तो H2O लिक्विड है तो वो H2O गैस में कन्वर्ट हो सकता है। वाष्प दाब की हम बात करें तो चीनी ठोस में है और चीनी जो है सॉल्यूशन में भी चेंज हो सकती है। तो ये था हमारा क्वेश्चन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, होम सिग्नल में किस मिश्रण का उपयोग करते हैं? CaC2 और Ca3N2 या CaC2 और CaCl2, CaCl2 और Ca3P2 या CaC2 और Ca3P2। तो राइट आंसर रहेगा हमारा फोर्थ कि CaC2 और Ca3P2। आगे हम बढ़ते हैं कि उस भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है जिसमें विलायक मौजूद हैं। विलेय और विलायक दोनों, विलेय सांद्रता और विलायक। तो विलायक जो होता है गाइस उस भौतिक अवस्था को निर्धारित करता है जिसमें विलेय मौजूद होते हैं। एक आदर्श विलयन के लिए हिमांक का अवनमन की अगर हम बात करें किसके समानुपाती ये रहता है? बहुत इजी क्वेश्चन है गाइस, आपको सोल्यूबिलिटी जो 12th में सेकंड चैप्टर है वहाँ पर ये आसानी से मिल जाएगा। ऑप्शन है मोललता, मोलरता, आणविक आयतन या नियत। तो ये रहेगा मोललता। जो आदर्श विलयन जो होता है गाइस वह हिमांक के अवनमन के मोललता के समानुपाती यहाँ पर रहता है। आगे हम बढ़ते हैं P4O10 में प्रत्येक फास्फोरस परमाणु से बंधित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या कितनी है? ऑप्शन है 4, 3, 2.5 या 5। तो ये रहेगा 4। तो P4O10 में जो फास्फोरस परमाणु से बंधित ऑक्सीजन परमाणुओं की संख्या जो रहती है वो 4 है। आगे हम बात करें कि n=1 और n=2 अगर 4 है तो उससे जुड़े ऑर्बिटल कक्षकों की कुल कितनी संख्या रहेगी? तो राइट आंसर सी रहेगा हमारा 1.16। इसके बाद क्विक लाइम के निर्माण में CaCO3 के द्वारा रिक्त स्थान द्वारा गैसीय CO2 को निकलने दिया जाता है। तो पहले रहेगा हमारा CaO कैल्शियम ऑक्साइड और दूसरा रहेगा अपघटन। तो क्विक लाइन में कैल्शियम ऑक्साइड के निर्माण में कैल्शियम कार्बोनेट के द्वारा अपघटन द्वारा गैसीय CO2 को निकाल दिया जाता है। आगे हम बढ़ते हैं, सभी समपार्श्विक गुणों के लिए उत्तरदायी कारकों के संदर्भ में सही विकल्प हमें यहाँ पर देखना है। विलायक और विलेय की बीच में ऊर्जा का अंतर, विलायक और विलेय के बीच एट्रोपी का अंतर, विलयन में विलायक और शुद्ध विलायक के बीच एट्रोपी का अंतर। तो केवल यहाँ पर थर्ड राइट रहेगा। तो ये रहेगा विलायक और विलेय के बीच एट्रोपी में अंतर। आगे हम बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से किस यौगिक के ओजोनी अपघटन पर अल्केनॉन और अल्केनेन परिवार के सरलतम सदस्यों का मिश्रण बनता है? तो ये रहेगा आइसोब्यूटिलिडीन। आगे हम बढ़ते हैं कि आर्रीनियस समीकरण का हमें यहाँ पर बताना है, आर्रीनियस समीकरण कौन सी है? तो ये रहेगा हमारी डी वाली, K=AE-EA/KT। ओके, तो गाइस आज की वीडियो में बस इतना ही, और मिलते हैं नई अपडेट के साथ। तब तक धन्यवाद। आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा ताकि कोई भी नई वीडियो रहे तो उसे आप मिस न कर पाएँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।